नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में चैती छठ की धूम, आस्था के महापर्व पर उमड़ा जनसैलाब, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित छठ घाटों पर भक्ति का अनुपम नजारा देखने को मिला। इसी क्रम में शकरपुर क्षेत्र में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा, जहां व्रतियों ने पूरी निष्ठा के साथ अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण किया। श्रद्धा और भक्ति के इस पावन संगम के बीच शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों ने उत्सव की रौनक में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भगवान सूर्य व छठी मैया का आशीर्वाद लिया। आयोजन के दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आयोजन समिति और प्रमुख समाज सेवियों से खास बातचीत की। आयोजकों ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। चैती छठ का आयोजन को लेकर मैं यही जानने आया हूँ कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मौजूद हूँ शकरपुर में, दिल्ली का शकरपुर है। यहाँ पे प्राचीन सूर्य देव मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं। छठ पूजा चल रहा है, इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन चल रहा है। आपको बता दें कि छठ पूजा दो तरह के होते हैं, एक तो कार्तिक महीने में होता है, दूसरा ये जो चैत्र माह का होता है उसमें होता है। इसके आयोजन समिति के चेयरमैन हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? छठ पूजा, चैती छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यहाँ के समिति पूर्वांचल महासंघ छठ पूजा एकता समिति के सभी पदाधिकारी रात दिन लग करके यहाँ पे घाट की साफ सफाई और पानी की व्यवस्था और किसी भी व्रती को असुविधा न हो इसके लिए यहाँ पे दिन रात एक करके साफ सफाई का काम किया। और पानी जो तालाब में आप देख रहे हैं वो सारे समिति का सदस्य मिलकर के यहाँ पे व्यवस्था किया। जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे कि इस बार पानी की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, वो एक दो सबमर्सिबल था। हम लोग प्रत्येक साल सबमर्सिबल से पानी डालते हैं। इस बार अचानक किसी कारणवश एक सबमर्सिबल खराब हो गया, तो एक सबमर्सिबल अपना था और एक सबमर्सिबल अपने पड़ोसी से व्यवस्था करके इसमें पानी का भर भराव का काम किया। फिर भी पानी कम रह गया, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। तो यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के पदाधिकारियों से मांग किया कि आगे जो भी छठ पूजा हो उसमें पानी की कमी ना हो और आप व्यवस्था करें। क्या महत्व होता है छठी छठ का? छठी छठ का जितना आपने कार्तिक मास के छठ की महत्व है, उतना ही चैती छठ की महत्व है। अपने बाल बच्चों के दीर्घायु के लिए, जितना पुत्र प्राप्ति के लिए हम लोग छठ माँ छठ की व्रत करते हैं और मनोकामना पूर्ण भी होता है। आप जो भी यहाँ से छठ घाट से मनोकामना माँ छठ से मांगेगा वो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। देख रहा था काफी लोग यहाँ पे, सभी पार्टी के लोग यहाँ पर आए हुए थे। हाँ, हमारी एक सामाजिक विचारधारा है, हमारे सब समाज के लोग आए और हम मिलजुल करके छठ पूजा में और सांस्कृतिक कार्यों में हम सभी लोगों से मिलकर के सभी पार्टियों से को ऊंचा रख करके हम लोग भाईचारा को लेकर के सभी को बुलाते हैं और सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राम नरेश राय जी, जो छठ पूजा का आयोजन का पदाधिकारी हैं। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे देश में दो बार छठ का प्रोग्राम होता है, क्योंकि पहला जो बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम दशहरे के दिनों में होता है। आज भी यहाँ मैं अभी जायसवाल साहब से पूछ रहा था तो कहते ये भी प्रोग्राम होता है, लेकिन ये छोटे तौर पे होता है, लेकिन फिर भी माँ छठी मैया का प्रोग्राम यहाँ बड़े भव्य रूप से बनाया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से, हाँ बहुत पब्लिक है, मैं देख रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर हमें आप बुलाते हैं और माँ छठी का आशीर्वाद लेके देते हैं। बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए और इस पर्व के लिए आप सभी टीम का बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम और इस पर्व की भी आप सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। आज इस प्राचीन सूर्य मंदिर में पूजा महोत्सव पर आई सभी बहनें माताएं, आप सबको बधाई देता
हूँ कि इतने ठंडे मौसम में आप लोग पानी में खड़े होकर और सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हो, उसकी महिमा, उसका लाभ छठी मैया आपको जरूर देगी। मैं पूरी समिति को बधाई देता हूँ कि आज छठ मैया के कार्यक्रम में जो बहुत सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने की है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। मुझे यहाँ बुलाया, आदर सम्मान किया, देशवासी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से जिस तरह ये समाज और देश की समस्याओं को आगे लेके आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह काम करते हैं। छठ पूजा का ये जो प्रोग्राम किया गया है पूर्वांचलियों ने, बहुत अच्छा लगता है। और आज भारत देश ही नहीं, दिल्ली नहीं, पूरे विश्व में छठ पूजा मनाई जाती है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमें अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी छठ पूजा को बहुत आगे लेके जाना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ जो छठ पूजा करते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और पूरी समिति जिस प्रकार छठ के प्रोग्राम के साथ साथ कथा आयोजन और बहुत आयोजन करती है और साथ के साथ समाज और देश के हित के लिए जो कार्य होते हैं उसके लिए कार्य करती है, मैं इन सबको नमन करता हूँ और आप सबको पुण्य छठ की बहुत बहुत बधाई। हमेशा हर साल चाहे छठ मैया की पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, तमाम जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हैं, ये अपने पूर्वांचल के लोग के साथ मिलकर इस सूर्यदेव मंदिर के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरा भगवान से प्रार्थना है कि छठी मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपका स्वास्थ्य सही रहे। और नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे की आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, सूर्यदेव मंदिर के इस प्रांगण में आपकी संस्था को पूर्वांचल महासंघ छठ पूजा एकता समिति, क्योंकि पिछली बार जब आप छठ पूजा पे मैं आया था तब भी वो कूड़ा वहीं पे पड़ा था, आज भी कूड़ा वहीं पे पड़ा है। 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर, MP MLA कौंसलर सब इन्हीं का है, मगर आज भी ये कूड़ा ऐसा कैसा पड़ा है। जब हम थे तो इस प्रांगण में ना पानी की कमी थी, ना लाइटों की कमी थी, ना कूड़ेदान की कमी थी। भरी बारिश के अंदर ये डॉक्टर राम नरेश हम खुद इस पर JCB चलवा के बढ़िया आप लोगों के लिए सारे प्रोग्राम में तैयारी बड़े साथ मिलकर करते थे। बड़ी दुख की बात है। बहुत बहुत हम यहाँ पे इकट्ठे हुए छठ मैया के बारे में। बोलो छठ मैया की आवाज नहीं। वैसे पूर्वांचली लोगों की आवाज इतनी भारी और भरकम होती है कि एक बार यहाँ से आवाज लगा देना तो जाके हैप ब्लॉक में सुनाई देती है। बोलो छठ मैया की, छठी मैया की, चैती छठ की, छठ व्रतधारी की, सभी माताएं बहनों की। इस बार बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, रमेश जी ने जैसा बताया इस जल की कमी रही। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगली बार जल का कमी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि एक दिन पहले गंगा जी से जल मंगाया जाएगा और सभी धार्मिक स्थान का जल जो है यहाँ डाला जाएगा, जिसमें कि सभी माताएं बहनें छठ पूजा धार्मिक भाव से कर सकें, ऐसी मेरी भावना है। और आप लोग मनाइए। गंगा जल के जल में जिस तरह से थोड़ा सा भी जल मिल जाता है तो पूरा जल गंगा जल हो जाता है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी सभी जलों का संग्रह है हमारे पास। वो जल इस नदी में मिलाया जाएगा और उसमें हमारी माताएं बहनें छठ पूजा करेंगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।